मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं ईमान रजब डिवोर्स पर, और ख़ास तौर पर आप लोगों को मेरी वो वाली वीडियो क्योंकि याद थी जो मैंने एक दफ़ा गुस्से में बस यूं ही अपलोड कर दी थी गाड़ी में बैठे हुए, जब एक शरपसंद इंसान ने अपनी वीडियो बनाकर ये कहा था कि मैं AI रिलेटेड वीडियो जो है वो ईमान की मेरे पास है, और वो बंदा इत्तेफाक से जद्दा में था। तो ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे गुस्सा आया था, और उसके बाद अभी हालियन भी ऐसा ही हुआ, और अजीब सी डांस करती हुई वीडियोस जो हैं वो रजब से मुताल्लिक़ ख़वातीन जो हैं, उनकी मदर, उनकी सिस्टर और ईमान की भी वीडियोस जो हैं वो गर्दिश में आई। और ऑब्वियसली उन वीडियोस की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो सबको पता है कि AI रिलेटेड हैं और उसकी कोई इतनी केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो ऑन साहब हैं, ईमान के जो भाई हैं, उनको एक ऐसे शख्स के साथ लाइव में बैठना नहीं चाहिए था। ये उन्होंने गलत किया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ मैं शुरुआत इसी चीज़ से करूँगी क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, और इस वीडियो में मैं एक नेचुरल फ्लो के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो दिल की बात है वो कह रही हूँ। तो पतलू जो हैं उनके साथ लाइव में बैठना नहीं था, चाहे वो जितना भी कहें कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और ऑन साहब जो हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, ये गलत था। हो सकता है ऑन साहब वही सब कुछ करते हों जो उनकी बहन ईमान उनसे कहती हूँ, या उनकी वालदा उनसे कहती हूँ। एनीवे, वो अमल ठीक नहीं था। वो रजब भट्ट जो कि पहले ही भपरे हुए थे, गुस्से में थे, उनको मज़ीद चीज़ों को ख़राब करने के लिए एक ईंधन का काम जो है उस चीज़ ने दिया, और फिर उसके नतीजे के तौर पर जो उन्होंने पहला क़ानूनी नोटिस भेजा डिवोर्स का, तो ये सब उसका रद्द अमल था। तो पहले तो पतलू साहब चाहे जितना भी कह लें कि मैंने वो नहीं किया, लेकिन जैसे कि रजब भट्ट साहब का ख़ुद कहना है कि वो पतलू के दोस्त रह चुके हैं, उनको मालूम है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें साझी होती हैं उन्होंने आपस में, तो उन्हें पता है रजब भट्ट साहब को कि ये पतलू साहब ही ने करवाया होगा। अब जो भी है, इनमें कानूनी तौर पर रजब भट्ट साहब इन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये नौबत आने का मुहर्रिक क्या था? पहली गलती हुई रजब भट्ट साहब से, और उन्होंने ख़ुद भी बड़ा दिल करके इस चीज़ का एतराफ़ किया कि शादी के बाद तक उनका ताल्लुक़ रहा। हम सब ने ज़िंदगी के शुरू में चैलेंजेस देखे होंगे, मैंने तो करियर में भी देखे, लेकिन उसके बाद किस तरह हम अपनी जगह बनाती हैं और अपने मसाइल को हरा देती हैं। तो वो मसाइल को हराना आज की जो नई नस्ल है उनको उसके लिए थोड़ी एडवाइस की ज़रूरत रहती है। कोई भी मर्द टेंशन में इस तरह की गलतियाँ कर सकता है। मैं इंसानी नफ्सियात की बात कर रही हूँ, जबकि ये एक गलत बात है। मर्दों को ऐसा करना नहीं चाहिए, उनको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन मर्द अमूमन इंसानी नफ्सियात के मुताबिक इस तरह करते हैं कि उन्हें अगर औरत की ख्वाहिश ना भी हो, वो वुमेनाइज़र भले ना भी हों, शादी के बाद, शादी से पहले अक्सर मनचले ऐसा करते हैं, लेकिन शादी के बाद वो सुधर जाते हैं। उसके बाद भी अगर वो ऐसा करें, वो किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस के चलते हुए करते हैं, उस वक्त जब उनको लगता है कि उनकी शरीके हयात उनको उस डिप्रेशन में सहारा नहीं दे रही है। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, वीडियो कॉलिंग का दौर है, और कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है नहीं। तो अगर रजब भट्ट साहब अपनी वो जो केसेस वगैरह हैं उसकी वजह से उस सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हुए भी थे, तो भी ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो बाकी रहता नहीं, लेकिन वहाँ इनकी कोऑर्डिनेशन हुई नहीं। तो जो कुछ अब हो रहा है इस कपल के माबैन, वो कोई आज की बात नहीं है, बल्कि कुछ पुरानी शिकायतें हैं, और ये डेफिनेटली वही शिकायतें हैं रजब भट्ट साहब ने जिनका एतराफ़ किया था। उन्होंने जो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था, ये सब उसका पेश खेमा था। ईमान साहिबा का अपने शौहर पर से मान और भरोसा उठ गया। फिर वो उस ज़माने में प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट औरत भी अपना जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल में नहीं रख सकती, क्योंकि उसके अपने हार्मोन्स उस वक्त डिस्टर्ब होते हैं। और जो ईमान को चैलेंजेस थे उनमें उसके शौहर की बेवफाई, एट द सेम टाइम उसके शौहर का उससे दूर होना, कुर्ब ना होना फिज़िकली भी, और फिर उसके बाद मेंटली भी ये लोग करीब नहीं हो सके, और क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया, ईगो आ गया। फिर ईमान की पोस्टमार्टम स्टेज भी आई जब उनका बेटा कीवान पैदा हुआ उसके बाद, और अब भी वो इसी तरह की स्टेज से हैं, स्ट्रेस से गुजर रही हैं। आजकल यही वजह है कि वो अपने फ़ैसले से पहले जो है वो गई हैं बाहर अपने भाई ऑन के साथ घूमने। अच्छा है घूम के आएँ, काश रजब भट्ट साहब उन्हें घुमा सकते, लेकिन जब प्रेगनेंसी की हालत में उन्हें ये पता चला, जैसे कि जो तस्वीरें गर्दिश कर रही थी कि उनको घुमाने नहीं लेके गए रजब भट्ट साहब, लेकिन जो वीडियोस सामने आई वो किसी और खातून के साथ थी, तो धचका तो लगेगा ही। ऐसे में अगर रजब भट्ट साहब ये समझते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन देकर उन्होंने माफ़ी हासिल कर ली, तो ऐसा नहीं होता। ये कोई स्विच बटन दबाने का, ऑन ऑफ बटन दबाया और मामला सुलझ गया, ऐसा नहीं होता। इंसान है, औरत है, उसके जज्बात होते हैं, और उसके लिए
स्ट्रगल करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। रजब भट्ट साहब ने अगर इस तरह की गलती की थी, उस गलती को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उनको मज़ीद अपनी बीवी का एतमाद बहाल करना था। मियाँ बीवी की क़ुर्बत के बहुत से तरीक़े होते हैं और उसमें हस्बैंड को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अब ये यूट्यूबर हैं, इनको ज़्यादातर बाहर निकलना होता है, इनकी डेली व्लॉगिंग की थीम ऐसी होती है कि इनको दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, लेकिन उसमें से भी उनको कहीं ना कहीं टाइम निकालना चाहिए था। बहुत से तरीके हैं बीवी से इन टच रहने के, आप रास्ते में जा रहे हो उसे बार बार वीडियो कॉल करो, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन रजब भट्ट ने जो है ऐसी कोई एफर्ट्स डाली नहीं। बात यह है कि औरत अपनी पहली प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है भुला नहीं पाती। अब इंशाल्लाह इनका दोबारा से जब ये ईमान साहिबा और रजब साहब जो हैं दोबारा से अपनी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी में जुड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो फिर फ़ौरन से इनकी अगर दूसरी प्रेगनेंसी भी होती है ईमान की इंशाल्लाह, तो उससे ये है कि रजब भट्ट साहब अपनी जो पुरानी ईमान की जो शिकायतें हैं उनको वो दूर करें और इतना ख्याल रखें। ना सिर्फ रजब भट्ट साहब, उनके घर वाले तो पहले भी करते थे। ईमान की जो सास हैं वो अच्छी खातून है, नेक दिल खातून है। कुछ उनकी बातें ईमान को शायद बुरी लगी, ऐसा लगता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सास और नंद के किसी भी बात को बुरा क्या मानना, ये वो रिश्ते हैं कि इनके साथ बर्दाश्त से काम लेना होता है, डिसाइड कर लेना होता है कि भैया इनके सामने सर झुकाकर चार्ली चैपलिन बन के रहना है। क्यों नहीं, ये आपके शौहर के करीबी रिश्ते होते हैं। और रजब भट्ट की तो फैमिली इतनी छोटी है, एक ही तो बहन है और एक ही सास है, तो उसको मनाना पटाना तो कोई मुश्किल नहीं है। वो बेचारी अपने घर अगर नंद आती भी होगी, वो शादीशुदा है तो घर में खाना बनता है और घर में नौकर हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा मौका था जब रजब भट्ट नहीं था, चला गया था, तो अगर ईमान साहिबा घर में रहती और अपनी सास से रिक्वेस्ट करती कि मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, थोड़ी सी कुछ जिम्मेदारी आप अगर मुनासिब समझें, मुझे इस काबिल समझें तो मुझे दे दें, तो जिम्मेदारी लेती और घर को अपना आदी बना देती और घर के काम और जिम्मेदारी को समझ लेती तो बहुत अच्छा होता। ये चीज़ जो है वो नाक़िस नज़र आई। अगर रजब भट्ट साहब कहते हैं कि रही नहीं घर में, सिर्फ 1 महीना रही हैं, तो इस बात में सदाकत नज़र आती है। अब पहली प्रेगनेंसी थी, ईमान को डेफिनेटली मुश्किल लगी होगी, माँ की याद आती है, लेकिन शादी जब कर ली जाए तो माँ को और घर को तो छोड़ना ही पड़ता है। माशाल्लाह ईमान साहिबा की शादी तो अच्छी ठीक उम्र में हुई है, कोई इतनी छोटी उम्र में नहीं हुई। बहुत छोटी छोटी उम्रों की लड़कियों की शादियाँ होती हैं, वो बेहतरीन होम मेकर होती हैं। अपने मैके जाने का वो खुद से ही नाम नहीं लेती, क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कि अब ये हमारा घर है, यहाँ हमने एडजस्ट करना है, अब यही हमारी दुनिया है। दुल्हन बनने के बाद, रुखसती के बाद जितना जल्दी एक लड़की इस चीज़ को समझ ले और अपने आप को मजबूत कर ले, उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए उतना ही बेहतर होता है। जबकि ईमान साहिबा तो उसी शहर में शादी होके गई थी। लड़कियां तो समंदर पार शादियां होके चली जाती हैं, कोई मैका नहीं होता, घबरा जाती हैं कभी कभार, तो कोई कंधा नहीं होता कि जिस पर सर रख के रो भी सकें। अपने लिए खुद ही रोती हैं, खुद ही खुश होती हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं होता और घर वालों को भी बता नहीं पाती हैं कि वो परेशान होंगे। तो ईमान साहिबा उस ज़िंदगी में नहीं थी, सब कुछ बहुत आसान था। उसके बाद ईमान साहिबा से भी छोटे एक और जेनजी, उनके भाई ओन, उन्होंने भी अपनी तरीके से अपने ये जो हालात हैं इनको हैंडल करने की कोशिश की। वो भी अभी तजुर्बाकार नहीं है, उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो एक अच्छे भाई हैं, इंशाल्लाह उनकी अपनी शादी के बाद भी वो अच्छे भाई रहें। लेकिन ईमान साहिबा को ये समझना होगा कि भाई जब गैर शादीशुदा होता है तो वो अच्छा ही होता है अमूमन, लेकिन उसके बाद ये हो सकता है, एहतमाल है कि वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाए। तो आप भाई का सहारा लेकर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती तलाक का। और हाँ, तलाक का फैसला शायद आपका ना हो। रजब भट्ट ने तलाक भेज दी, सुना है आपको यकीन नहीं आया कि रजब भट्ट साहब आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन तक जिस तरह की बातें पहुंची, जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स पहुंची, तो जाहिर है वो एक अच्छे बेटे हैं। रजब भट्ट में शख्सी तौर पर कितनी भी बुराइयां हों, मगर वो अपनी माँ की दुआएं लेता है वो बंदा, और इसी वजह से वो आज शोहरत के इस मुकाम पे पहुंचा है। हर घर का जो बुजुर्ग होता है वो ऑब्वियसली काबिल कदर होता है, उसका नाम चल रहा होता है औलाद के साथ, ख़ानदान के साथ। और जो बुजुर्ग हैं उनको कभी भी इनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। चाहे आपके सास ससुर आपको लकड़ी से भी मारें, आप उफ ना करें। उसके बाद आपके तो मेरे ख्याल में सास ससुर इतने अच्छे और नेक दिल हैं, सास ससुर की छोटी छोटी सी बातों को, चाहे वो कितनी भी सख्त क्यों ना हो, बुरा मानना बेकार बात है। उनके साथ तो निभाना ही निभाना है, क्योंकि जिस तरह हम अपने वालिदैन की बात को कुछ देर बुरा मनाकर फिर भूल जाते हैं, तो अगर अपना घर ठीक से रखना है, अगर हमारे दिल में ज़रा भी अदल है, तो हमको ये खुद अपने आप का एहतसाब करते हुए सोचना होगा कि हम अपने सास ससुर की जो बातें हैं उनको भी उसी तरह भुला दें जिस तरह अपने वालिदैन की बातों को भुला देते हैं। इसी में इज़्ज़त है, और ससुराल उसके बाद आपकी कदर करता है। इतना शुरू में जो है कौन इतने बड़े बड़े फैसले ले लेता है या दिल छोटा कर लेता है। जो जायज़ा मैंने रजब भट्ट साहब की
की वालिदा का लिया है। मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो कुछ इस तरह की खातून है कि अगर ईमान उनका दिल जीत लेती तो ये उसके लिए एक सपोर्ट होती, ईमान की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती। लेकिन ऑफ लेट मैंने देखा ये है कि पाकिस्तान भर में कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि यहाँ पर जो बहुएँ हैं वो कंसीडर नहीं करती कि सास उनकी ज़िम्मेदारी है, ससुर उनकी ज़िम्मेदारी हैं। एक अजीब सा, अगर आप पाकिस्तानी गानों को देखें ये मैं बतौर एक सऊदी खातून बता रही हूँ आपको कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो उसकी शादी ब्याह के गाने हैं, उसी में इस तरह के गाने होते हैं, दुल्हा की अम्मा दो आने, दुल्हन की अम्मा दो आने। ये एक तज़हीक, एक मजाक हो, मगर ये जो मजाक है और तज़हीक है, ये इस तरह का कल्चर जो है ये मजाक में दिमागों में घुसा हुआ है, ये जहनियत है और ये मेंटालिटी की अक्कासी करता है। यहाँ सऊदी अरबिया में जैसे अमूमन पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियाँ लेके आओ, बहुएँ वो बड़ी ताबेदार होती हैं, लेकिन अब लगता है कि दुनिया बदल चुकी है पाकिस्तान और इंडिया की। अब वहाँ की बहुएँ कभी भी खुद को ताबेदार बहू बनाने के लिए तैयार नहीं करती, ना ही वो ज़हनी तौर पर इसके लिए आमादा होती हैं। बस ये कि शादी कर ली हम और हमारे शौहर और हमारे बच्चे। तो इस तरह के माहौल से लोग अब डरने लगे हैं कि बाहर ममालिक से शादियाँ करें। बहुत सारे जैसे पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन हैं लोग जो कहीं बाहर मुल्कों में रह रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि जो हमारी बहुएँ हैं वो वहीं से आएँ, लेकिन वहाँ बड़े अरमानों से वहाँ से लाई गई बहुएँ जो हैं वो उनका हशर नशर कर रही हैं। अब ये जो मैं आपको अपनी समाजी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ तो उस बारे में, तो इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ताबेदार बहुओं के मामले में एक माशाल्लाह बड़ा ज़रखेज़ मुल्क था, अभी क्या हो गया है वहाँ के लोगों को, और माँओं की जो तरबियत है शायद वो बदल गई है। अब वो अपनी बेटी को इस तरह तरबियत ही नहीं दे रही हैं कि वो एक ताबेदार बहू बने। और शुरू में जिस तरह के ईमान के हालात थे, इतना बेसब्री होकर उसको उम्मीद नहीं छोड़ देनी चाहिए थी। हाँ, दिल जलता है जो रजब भट्ट साहब जो हैं, जिस तरह से जो भी उनका ताल्लुक़ रहा शादी के बाद भी, और ऑब्वियसली वो कहते हैं कि शादी से पहले से ये ताल्लुक़ था, मतलब कि उनका जो निकाह हुआ था वो तो 1 साल रहा ईमान से, तो अपने ईमान से निकाह के फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये किया, और या निकाह से पहले से था ये ताल्लुक़ तो फिर उसी लड़की से शादी नहीं की, अपनी माँ की पसंद से की। तो इतना ताबेदार माँ का जो बेटा है तो फिर उस शख्स की माँ को सबसे पहले जो है अपना गुरवीदा बनाना चाहिए था। घर में कोई कामकाज नहीं है, नौकर चाकर मौजूद है, उनको सिर्फ हैंडल करना है। एनीवे, ये मैं क्योंकि एक न्यूट्रल वीडियो बना रही हूँ तो मैं किसी की जानिब नहीं हूँ। तलाक आखिरी हल, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बिला वजह या मामूली सी बात पर तलाक दे देना इस्लामी रूह के मुनाफी है। और ईमान की जो सास साहिबा हैं, जो रजब भट्ट साहब की वालिदा हैं, उन्होंने तो पहले ही ये अंदिया दे दिया है कि अगर ईमान बच्चे को लेकर खुद घर चली आए तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ये बात उन्होंने सच कही। और अगर रजब भट्ट कुछ बोलेंगे या गुस्सा दिलाएंगे तो रजब भट्ट की वालिदा दीवार बन जाएंगी ईमान के लिए। ये बात मुझे रजब भट्ट साहब की जो वालिदा हैं उनकी बहुत पसंद आई, और उनसे इसी चीज़ की उम्मीद भी थी। वो एक ऐसी ही खातून है, काइंड औरत हैं। ये सीधे साधे लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, इनकी छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन ये जो जेन ज़ी है, इनकी अपने बुजुर्गों को समझने की सलाहियत बहुत कम है आजकल। इतनी मामूली सी बात पे रजब भट्ट साहब का तलाक देना बनता नहीं। रजब भट्ट साहब डिप्रेशन में हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, और ईमान साहिबा जो हैं उनकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है। दोनों मियाँ बीवी अपनी काउंसलिंग करवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों दिमागी तौर पर कोई पागल हैं या समथिंग। ये इंसानी जज्बात हैं, हार्मोन्स मुंतशिर हो जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। पाकिस्तानी समाज को ये समझना होगा कि जो अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाता है तो वो कोई पागल नहीं होता। ये एक ज़िंदा रहने के लिए इंसान को जो उतार चढ़ाव से गुजरना होता है, उससे जो उसका जो दिमाग है वो इंतशार का शिकार हो सकता है, ख़ासतौर पर जब औरत माँ बनती है। और रजब भट्ट साहब के साथ कितने मसले हैं, वो अपनी ज़िंदगी से सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अपनी गलतियों का वो एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन जब माफ़ी मांगे या गलती का एतराफ़ करें तो इसका मतलब है कि दोबारा वो गलती नहीं होगी। तो जनाब, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे रह ना जाए। मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती, बिज़नेस और मीडिया के कामों में बिजी होती हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स आपके लिए फिर भी अपलोड कर देती हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आप क्या समझते हैं मेरी इस वीडियो के बारे में। रजब भट्ट साहब और ईमान के लिए आपका क्या अच्छा मशवरा है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी पॉजिटिव सी मालूमाती सी वीडियो के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।